जाओ जाओ आप, मैं कर लूँगा यहाँ का। ठीक है ये हाथ पे जाओ, सारे बात देंगे। दीपमाला ठीक है जाओ। इसमें दे दो साथ। हो जाएगी ना, लाइट नहीं चल रहा आप है लाइव ना। इसमें रख लो तो इसमें क्या साथ लाइव हो जाएगी, अलॉटमेंट हो जाएगा। ये हाथ पे आ एक तरफ जाता। होगा। दीपमाला मेहंदी दे ठीक इसमें कर लो है। आप ये हो जाएगा। दीपमाला जी आप दिन आ जाओ। तो ठीक है जाओ। मैं कह रही हूँ इस हाथ पे आ जाओ, आप यूं कह रहे हो। ये इस पे कैसे करेंगे ना बात, थोड़ा सा थोड़ा आगे जाओ। बोलो सतगुरुदेव जी की जय। ये जो भी आपने संत भाषा में इसको रमेड़ी कहते हैं, ये आपने भी देखी है। थोड़ा सा जो दूल्हा है, जब भगत भाई कहते हैं संत भाषा में, इसके मुकाबले में सुनाएंगे कि इन्होंने लड़की वालों से कुछ दहेज की मांग रखी कि नहीं रखी है। क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो भी प्रोग्राम जो शादी होती है, वह बिना खर्चे के, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी दहेज शादी होती है। तो आज के जो समय में एजुकेशन जो समाज में भक्त आत्मा हैं, सभी दहेज की डिमांड रखते हैं। कोई कार गाड़ी मांगता है, कोई मोटरसाइकिल मांगता है, किसी न किसी प्रकार का अपने आवश्यकता अनुसार जो दहेज मांगता है, ये हर समाज में है। तो ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो शादी होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इनके मुकाबले से सुनाएंगे सत साहिब जी। क्या भगत जी, ये जो शादी हुई है अभी, ये रमेड़ी हुई है, इसमें ये किसकी प्रेरणा से ये हुआ है? सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम किशन दास वैष्णव है और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। मैं ये भी जो दहेज मुक्त शादी हुई है, ये सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से और जीने की राह पुस्तक पढ़ने से ये हुई है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दहेज न तो लिया गया न दिया गया। इसमें ये जो आप पुस्तक देख रहे हैं, जीने की राह पुस्तक, ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा रचित है। इसमें जीने का एक तरीका बताया गया है कि हमें आज के समय में लोग दहेज की मांग करते हैं, बेटियों से दहेज लेते हैं, जिसकी वजह से भ्रूण हत्या बहुत सारी भ्रूण हत्या हो रही है और बहुत सारे लड़कियों के माता पिता है वो परेशान होते हैं, लड़के के माता पिता परेशान होते हैं, अन्य अनावश्यक खर्चा करते हैं, दूसरों के देखा देखी, जैसे कि शादी में बैंड बाजे लगा दिए, स्पीकर लगा दिए, या अनावश्यक बहुत सारा खर्चा होता है, जिसकी वजह से जो कि पैसों का जो होता है वो फिजूल खर्चा होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनकी प्रेरणा से हमने अभी ये जो शादी की है, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी दहेज के और बिना किसी दिखावे के साथ की है जी। सर साहब जी, तो आपने आपके मन में ऐसा कुछ नहीं आया कि मैं कुछ अपने ससुर जी से कुछ मांग करूं, ऐसा कुछ है मन में? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं पहले पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा करता था कि दहेज की वजह से बहुत सारी बेटियां फांसी पर झूल जाती है, ससुराल में जाती है, उनके सास ससुर उसके हस्बैंड दहेज के लिए उसको परेशान करते हैं, परेशान की वजह से वो फिर आत्महत्या करने की कगार पे आते हैं और अंततः वो आत्महत्या कर लेती है। लेकिन मैं सोचता था कि इसको किस प्रकार बंद किया जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अकेले के बिना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा सोचने लगा कि इसको बंद, न्यूज़पेपर पढ़ता आगे देखता रहा, लेकिन उसके बाद में मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि मुझे ये पुस्तक मिली, जीने की राह। इसको मैंने पढ़ा और जो जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, उनसे मेरी बात हुई। मैंने देखा कि ये सारे अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से किसी भी प्रकार का कोई दहेज ना लेते न देते, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों के साथ जुड़ने से हो सकता है कि हम जो दहेज हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार भी अभी बहुत वो कर रही है कि दहेज को रोका जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि रोकना, क्योंकि हम क्या करते हैं, निज पर शासन फिर अनुशासन, खुद पर दूसरों पर वो रूल अप्लाई करते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन खुद क्या करते हैं, दहेज लेते हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि निज पर शासन फिर अनुशासन, मतलब पहले खुद पर अनुशासन लगाओ कि पहले खुद बिना दहेज की शादी करो और दूसरों को प्रेरणा दो। ठीक उसी प्रकार इसी बात को मैंने सत्य मानकर पहले मैंने खुद दहेज मुक्त विवाह किया और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्य सभी को भी प्रेरणा होती है इस पुस्तक के माध्यम से कि सभी को बिना दहेज की शादी करनी चाहिए, जिस वजह से जो भ्रूण हत्या और बिना ये जो कन्या का जो लिंगानुपात हो रहा है, ये भी कम हो सकता है उस वजह से। ठीक है। ये जो इन दूल्हा से आपने भी सुना है, भक्त आत्मा है,
इन्होंने अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई दहेज लेने का कोई डिमांड नहीं रखा है, न रखेंगे, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा पाकर उनकी सत्संग द्वारा इन्होंने जो ज्ञान समझा है, ये दहेज रूपी राक्षस है, इस राक्षस से कई हत्या होती है, कई झगड़े होते हैं, कई बड़े बड़े जो पेशे वाले हैं, आज छोटे से लेकर बड़ा जो पेशे वाला है, हर वर्ग के जो परिवार उसमें सब में झगड़े होते हैं दहेज के चक्कर में। तो दहेज रूपी राक्षस को इस भक्त आत्मा ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। ये खत्म जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा पाकर हुआ है, सच साहिब। अब बहन जी से थोड़ा सुना देते हैं कि इनकी मन में कोई डिमांड थी कि अपने भाई पिताजी से कुछ लेना है। बहन जी अभी जो रमेणी हुई है, संत भाषा में रमेणी कहते हैं, और ये शादी है, इसमें आपके ये जो आपने साधारण रूप से जो शादी की है, क्यों हर बहन बेटी चाहती है कि मैं भी थोड़ा सा खर्च नहीं शादी करूँ, थोड़ा सजावट, क्योंकि यहाँ पे कोई सजावट है नहीं है, तो आप पढ़ी लिखी हुई है, तो ये प्रेरणा आपने कहाँ से पाई है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमें सत्संग में हमेशा यही बताते आए हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं देना है। मैं मेरे माता पिता को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं देना चाहती थी, इस वजह से मैंने इस तरीके की शादी करी है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें अपने सत्संगों में ये बताया कि हमें दहेज नहीं लेना है, ना ही देना है। किसी भी प्रकार की जितनी भी समाज की कुरीतियां हैं उन्हें हमें नहीं अपनाना है। इस वजह से हम लोग, मेरी ना ही कोई इच्छा थी कि मैं अपने माता पिता से किसी भी चीज़ से कुछ भी डिमांड करूं, तो मैंने इस तरीके से शादी करी। ठीक है जी, बहन ने भी बताया आपको कि मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं है कि मैं यहाँ से मेरी मम्मी पापा से कुछ लूँ, न ऐसी कुछ आशा रखूँगी आगे, क्योंकि जो बहन है, हर बहन बेटी चाहती है कि मेरी मम्मी पापा मेरे को कुछ देवें, और दामाद के भी मन में कुछ नहीं था। थोड़े से इनके माता पिता जब बात कराते हैं कि इन्होंने कुछ देने लेने की कुछ मन में रखी नहीं रखी। थोड़ा पास में बोलो सदगुरुदेव जी की जय। आप सभी यहाँ पे जो बैठे हैं सभी देख रहे हैं, दुल्हन के जो माता पिता हैं वो आपके सामने हैं। ऐसी शादी आपने कभी देखी नहीं होगी कि बिना दहेज, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी फिजूल खर्चे के, ये बिल्कुल साधारण रूप से, और सभी देवी देवताओं का आह्वान परमात्मा की उपस्थिति में शादी हुई है। थोड़ा सा इनसे सुन लेते हैं, क्योंकि हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी को मैं कुछ न कुछ दूँ, तो थोड़ा सा इनसे बताते हैं। बहन जी जो भी रमणी हुई है, ये हम सांसारिक भाषा से इसको शादी कहते हैं, तो शादी इतनी साधारण रूप से आपने कैसे कर दी? इसमें ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, ऐसी प्रेरणा? हम लोग संत थोड़ा सा आपको जोर बोलो। हम लोग संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। हम लोग संत गुरु रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। जब हम लोग नाम दीक्षा लेते हैं तो हम लोगों से उसी टाइम ये प्रण कराया जाता है कि हम अपने बच्चों की शादी में किसी प्रकार का ना तो दहेज लेंगे ना दहेज देंगे, और कोई भी शादी वगैरह जो भी करेंगे वो बिना किसी आडंबर के करेंगे। उसी को हमने फॉलो किया है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बिल्कुल साधारण शादी करी है, जिसमें किसी प्रकार का ना तो कोई दहेज लिया गया है ना ही दिया गया है। ये लड़के वालों ने कुछ डिमांड तो रखी होगी ना, अंदरूनी डिमांड, ऐसे भाई कुछ ना कुछ दे दो, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, वो लोग भी भगत हैं, वो डिमांड क्यों करेंगे? मतलब उन्होंने कोई डिमांड नहीं करी है, क्योंकि वो भी संत रामपाल जी महाराज जी को भी फॉलो करते हैं। ठीक है जी। ये बहन जी कह रही है कि दूल्हा वालों ने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी है, न तो हम, क्योंकि ये भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, दोनों ही अनुयायी हैं, इसलिए न तो इन्होंने डिमांड रखी है न इन्होंने देने की कुछ इच्छा रखी है। क्योंकि ये बहन जी कह रही हैं कि जिस बेटी को मैंने 18-20 साल तक पाला पोसा है, उस कलेजे की कोर को ही दे दिया तो बाकी फिर दहेज में क्या रह गया? क्योंकि आप देखते हैं कि जो दहेज दिए हैं, चाहे 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक आप दहेज दे दो, लेने वाले के मन में कभी शांति नहीं होगी। शांति परमात्मा के नाम से होती है, और यही आज इन्होंने किया है, और ये कार्य किया है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा पाकर। सत साहिब, अब इनके पिताजी से बात करा देते हैं, फिर अपना प्रोग्राम। सत साहिब जी,
ये जो बिल्कुल सिंपल तरीका, बिल्कुल साधारण तरीके से जो रमणी हम शादी बोलते हैं, हाँ, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? थोड़ा सा सभी को बताने की। ये सारी प्रेरणा हमें सतगुरु तंत्रदर्शी संत रामपाल जी महाराज की उनसे मिली है, और उन्हीं की शरण में आने से हमें ये प्रेरणा मिली कि हमें किस तरह से ये देश में जो कुरीतियाँ चल रही है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। इसीलिए हमने हमारी बेटी का रिमणी का जो विवाह किया है वो संत रामपाल जी महाराज की नीतियों के द्वारा ही किया गया है। तो ये दूल्हे के पिताजी है, उन्होंने दूल्हे ने बड़े जवाई हैं, उन्होंने किसी प्रकार की कोई डिमांड तो नहीं की आपसे? जी नहीं, उन्होंने भी कोई हमसे डिमांड नहीं की, क्योंकि वही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और वही हमारे गुरुजी से ही प्रेरणा लेकर के ही बिना दहेज के विवाह का प्रस्ताव हमारे पास रखा, और हमने उनके प्रस्ताव को और उनको स्वीकार करते हुए संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमने आज ये रमणी विवाह करा है। ठीक है सर साहब जी, ये जो विवाह हुआ है दोनों पक्षों से भी बात हुई है, दूल्हा से भी बात हुई है, किसी भी प्रकार का कोई फिजूल खर्चा नहीं था, न यहाँ पर पंडित था, पंडित जी बात कराएंगे आपको। ऐसी अगर शादियाँ पूरे संसार में होने लगी तो शायद आज पूरा ये धरती जो है पूरी स्वर्ग बन जाएगी। ये जगत गुरु तत्व तो संत रामपाल जी महाराज ने बेड़ा उठा रखा है कि धरती को किस स्वर्ग बनाए। जो हत्याएं होती हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो इतने जो कोर्ट कचहरी में जो चक्कर लगते हैं शादियों के बाद में, ये सारा ही खत्म जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। थोड़ा सा आगे बढ़े बता देते हैं कि हर मुल्क में, हर समाज में अलग अलग रीति रिवाज के हिसाब से पंडित मौजूद होते हैं। यहाँ कोई पंडित नहीं था, फिर भी आपसे थोड़े से क्या बैठे थे भगत जी, उनसे बात करते हैं। अभी इस प्रोग्राम में जो आप रक्षा सूत्र बांध रहे थे, आप कोई पंडित हैं क्योंकि आप साधारण से कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा तो कोई है इसमें? नहीं, हम भी एक सतगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग में यही बताते हैं कि बिना दहेज मुक्त शादियाँ होनी चाहिए, बिना आडंबर के, बिना बैंड बाजे के। तो वही तरीके से हमने शादी की। बस एक रमणी होती है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है, जो कि परमात्मा की वाणी से ये शादी संपन्न। ठीक है, ये कोई पंडित नहीं है, जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज जी के ही अनुयायी हैं, और उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ होता है। सारे देवी देवताओं का आह्वान होता है, आह्वान के तरह जो जैसे कि दीपक जलाया जाता है, अग्नि साक्षी रखकर उसी से शादी होती है। ये सारे आडंबर ही जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज ने खत्म कर दिए हैं। तो आज का प्रोग्राम संपन्न हुआ। सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। छोड़